हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। ये अजूबों से भरा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सदियों से हमने ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए लाइट पर भरोसा किया है। तारों की चमकदार रोशनी से लेकर दूर की गैलेक्सीज की धीमी आवाज तक लाइट कई रूपों में आती है। फिर भी लाइट कहानी का केवल एक हिस्सा बताती है। एक तालाब की कल्पना कीजिए जिसकी सतह शांत और अनडिस्टर्ब्ड है। अब पानी में एक कंकड़ डालने की कल्पना कीजिए। रिपल्स इंपैक्ट वाली जगह से बाहर की ओर फैलती है, स्टिलनेस को बिगाड़ती है। ये रिपल्स एनर्जी और इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं उस इवेंट के बारे में जिसने उन्हें क्रिएट किया। इसी तरह ब्रह्मांड में मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स पैदा करते हैं। इन्हीं रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये प्रकाश की गति से ट्रैवल करती है, अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे वायलेंट और एनर्जेटिक इवेंट्स के सीक्रेट्स लेकर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिस्से के रूप में ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस का प्रेडिक्शन किया था। हालांकि एक सदी बाद ही हम आखिरकार उन्हें डिटेक्ट कर पाए। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने ब्रह्मांड में एक पूरी तरह से नई विंडो खोल दी है। ग्रेविटेशनल वेव्स का स्टडी करके हम उन फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल हैं। हम ब्लैक होल्स के कोलिजन्स, स्टार्स के एक्सप्लोजन्स और बिग बैंग के बाद के फर्स्ट मोमेंट्स को भी देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। स्पेस टाइम में ये रिपल्स बहुत फेंट होती हैं। जब तक वे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तब तक उन्होंने हमारे ग्रह को एक एटम की विड्थ से भी कम स्ट्रेच और स्क्वीज कर दिया होता है। इन मिनिस्क्यूल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने इंटरफेरोमीटर्स नाम के इनक्रेडिबली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो और विर्गो ऐसे ही दो डिटेक्टर्स हैं। एलाइगो में यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित दो फैसिलिटीज हैं। एक हैनफोर्ड वॉशिंगटन में है और दूसरी लिविंगस्टन लुइसियाना में। विर्गो पिज़ा इटली के पास स्थित है। इनमें से प्रत्येक डिटेक्टर एक जायंट एल के आकार का होता है जिसकी आर्म्स मीलों तक स्ट्रेच होती है। ये ऐसे काम करते हैं, एक लेजर बीम को स्प्लिट किया जाता है और इंटरफेरोमीटर की प्रत्येक आर्म में भेजा जाता है। बीम्स आर्म्स के एंड्स पर मिरर्स द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। जब एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से गुजरती है तो ये आर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रेच और स्क्वीज करती है। लेंथ में यह डिफरेंस लेजर बीम्स के इंटरफेरेंस पैटर्न को चेंज कर देती है जब वे रिकम्बाइन होते हैं। लाइगो और विर्गो की सेंसिटिविटी अस्टाउंडिंग है। वे एक प्रोटॉन के डायमीटर के 1/10,000th से भी छोटे डिस्टेंस में चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। यही इनक्रेडिबल प्रिसिजन हमें ब्रह्मांड के पार से ग्रेविटेशनल वेव्स की फेंट विस्पर्स को सुनने देती है। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी द्वारा संभव हुई सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक बाइनरी ब्लैक होल मर्जर्स का डिटेक्शन है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। जब दो ब्लैक होल्स एक बाइनरी सिस्टम में एक दूसरे का ऑर्बिट करते हैं तो वे ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से एनर्जी लूज करते हैं। इससे वे एक दूसरे के करीब स्पाइरल होते जाते हैं और अंततः एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट में कोलाइड होते हैं। बाइनरी ब्लैक होल मर्जर के दौरान इमिट होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स चर्प नामक एक डिस्टिंक्टिव सिग्नल क्रिएट करती हैं। चर्प लो फ्रीक्वेंसी से शुरू होती है और जैसे जैसे ब्लैक होल्स इनवर्ट स्पाइरल होते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बढ़ती जाती है। मर्जर के समय सिग्नल पीक पर पहुंच जाता है और फिर क्विकली डाई आउट हो जाता है। बाइनरी ब्लैक होल मर्जर से चर्प्स का स्टडी करके हम इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हम उनके मैसेस, स्पिन्स और यहां तक कि पृथ्वी से उनकी डिस्टेंस भी डिटरमिन कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें ब्लैक होल फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने में हेल्प कर रही हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ग्रेविटेशनल वेव्स का एक और फैसिनेटिंग सोर्स है। ये इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स मैसिव स्टार्स के रेमनेंट्स हैं जो सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हुए हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं तो वे ग्रेविटेशनल वेव्स सहित बहुत अधिक एनर्जी रिलीज करते हैं। किलोनोवा नामक ये इवेंट्स सुपरनोवा से भी ज्यादा लुमिनस होते हैं। ये ब्रह्मांड में कई हैवी एलिमेंट्स जिनमें गोल्ड, प्लैटिनम और यूरेनियम शामिल हैं, क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 2017 में एक न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन एस्ट्रोनॉमी में एक वाटरशेड मोमेंट था। ये पहली बार था जब हमने सेम सोर्स से ग्रेविटेशनल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ऑब्जर्व किए। इस मल्टी मैसेंजर ऑब्जर्वेशन ने हमें इन कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स का एक अनप्रेसिडेंटेड व्यू प्रदान किया। सेक्शन 5, तारकीय रहस्यों को खोलना। सुपरनोवा से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे शानदार घटनाओं में से एक हैं। वे मैसिव स्टार्स की एक्सप्लोसिव डेथ को मार्क करते हैं। ये इवेंट्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशल रोल निभाते हैं।
इंटरस्टेलर मीडियम को हैवी एलिमेंट्स से एनरिच करते हैं और न्यू स्टार्स के फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरनोवे को भी ग्रेविटेशनल वेव्स इमिट करनी चाहिए। हालांकि इन सिग्नल्स के बाइनरी ब्लैक होल मर्जर्स या न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स से बहुत फेंटर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सप्लोजन्स लेस सिमेट्रिकल होते हैं और इन्वॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स लेस मैसिव होते हैं। चुनौतियों के बावजूद सुपरनोवे से ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज जारी है। इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने से हमें उन प्रोसेसेस में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे जो इन पावरफुल एक्सप्लोजन्स को ड्राइव करते हैं। यह हमें एक कोलैप्सिंग स्टार के कोर का स्टडी करने की भी अनुमति देगा, एक ऐसा रीजन जो सुपरनोवा की ब्लाइंडिंग लाइट से छिपा होता है। सेक्शन 6, कॉस्मिक क्षितिज का विस्तार, गुरुत्वाकर्षण, तरंग, खगोल विज्ञान का भविष्य। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी एक यंग और रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। डिटेक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और न्यू ऑब्जर्वेटरीज के डेवलपमेंट के साथ हम आने वाले वर्षों में और भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने के लिए तैयार हैं। आइंस्टाइन टेलीस्कोप और कॉस्मिक एक्सप्लोरर जैसे नेक्स्ट जनरेशन डिटेक्टर्स पहले से ही प्लानिंग स्टेजेस में हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स लाइगो और विर्गो से भी ज्यादा सेंसिटिव होंगे। ये हमें और भी डिस्टेंट और फेंटर सोर्सेज से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने की अनुमति देंगे। ये फ्यूचर डिटेक्टर्स ब्रह्मांड की हमारी समझ में नए फ्रंटियर्स खोलेंगे। हम ब्लैक होल्स की पॉपुलेशन का अधिक डिटेल में स्टडी कर पाएंगे, अर्ली यूनिवर्स की प्रोब कर पाएंगे और शायद नए प्रकार के एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कवर कर पाएंगे। सेक्शन 7, अनछुए क्षेत्र, ब्रह्मांड के छिपे बलों का अनावरण। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग की शुरुआत की है। इसने हमें ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए एक पावरफुल टूल प्रदान किया है जो पहले अनइमेजिनेबल था। जैसे जैसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रिफाइन करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज का विस्तार करते हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में और भी सरप्राइजेस अनकवर करने की संभावना रखते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में एक यूनिक विंडो प्रदान करती है। इनमें ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और स्पेस टाइम का फैब्रिक शामिल है। स्पेस टाइम में इन रिपल्स का स्टडी करके हम अपने ब्रह्मांड को गवर्न करने वाले फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। हम ग्रेविटी की नेचर, एलिमेंट्स की ओरिजिन और ब्रह्मांड के एवोल्यूशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 8, खोज की विरासत, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित पीढ़ी। ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज की खोज का सफर मानव इंजेन्युइटी, परसिवियरेंस और कोलैबोरेशन का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो दशकों से चली आ रही है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक एक कॉमन गोल की ओर काम कर रहे हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी है, बल्कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई जेनरेशन को भी इंस्पायर किया है। यह एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि अभी भी अनजेल्ड रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। जैसे जैसे हम बढ़ती क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन के साथ ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम निश्चित रूप से और भी प्रोफाउंड डिस्कवरीज करेंगे जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देंगे। ब्रह्मांड के छिपे हुए बलों को अनकवर करने की क्वेस्ट अभी शुरू हुई है। यह वंडर और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरे